भौतिक विज्ञान का एनटीपीसी में जो एग्जाम में 2022-21 में पूछा हुआ था एनटीपीसी का, उसका पीएस का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। पूरा भौतिक विज्ञान का देखेंगे क्वेश्चन, जो प्रीवियस का क्वेश्चन है 2021 2022 का एनटीपीसी में। इससे आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो एग्जाम होने वाला है 5 जून से, और 5 जून से 23 जून के बीच में जो एग्जाम होगा, सभी क्वेश्चन इसी से आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक असाई मात्रक नहीं है? कौन सा है? कैलोरी। जो असाई मात्रक नहीं आता है कैलोरी। एम्पियर मात्रक है असाई मात्रक, ओम भी असाई मात्रक है, न्यूटन भी असाई मात्रक है। देखिए लंबाई का असाई मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत प्रतिरोध का जो बोला अभी ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलॉम। बल का क्या होता है? मात्रक असाई मात्रक न्यूटन। रेडियो धर्मिता का असाई क्या होता है? ये होता है रेडियो धार्मिकता का होता है फैराडे, जो ऑप्शन नंबर सी है। सो रेडियो धार्मिकता का होता है बेकुलर, जो ऑप्शन नंबर ए है। रेडियो धार्मिकता का सही क्या क्या होता है? बेकुलर। देखिए लंबाई का क्या का मीटर होता है मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? यह होता है कूलॉम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुना 10 मीटर। और एक पार्सेक क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब मीटर में कितना होता है? 3.08 गुना 10 16 मीटर। ये सब एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यह है कार्य की इकाई कौन सा नहीं है? ये पूछा है। यह है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये था 8 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 9 नंबर है क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? यह होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्वेश्चन है देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा इसके नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ये मापा जाता है क्यूरी में। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा किस में मापता है? क्यूरी में। एनटीपीसी 2021 में 29 जनवरी को आया था, फिर 11 फरवरी को आया है क्वेश्चन, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। देखिए पास्कल दाब का जो ऐसा इकाई क्या होता है? पास्कल। अभी द्वारा कैसा है? एम्पियर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है? यह मापा जाता है डेसिबल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल मानव, देखिए ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है 45 डेसिबल, और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। देखिए ये WHO जो है, जो संगठन है विश्व में,
ये 75 डेसिबल से ऊपर जो सुनता है ध्वनि वह मानव के लिए हानिकारक होता है। कितना ध्वनि आवश्यक है मनुष्य के लिए? जो विश्व संगठन ने दिया है 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ये मापा जाता है ऊर्जा को। का अर्थ ऊर्जा क्या होता है? जूल का मात्रक है। वेग मीटर प्रति सेकेंड है मात्रक। बल का मात्रक है न्यूटन। शक्ति का वाट। दाब का पास्कल है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखिए गैलन समानता किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। एक गैलन कितना होता है? 3.785 लीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष जो बोले कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? यह है ओम। विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। शक्ति का वाट। प्रतिरोध का ओम। विभवांतर का वोल्ट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है? यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? यह होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। बल क्या मात्रक क्या होता है? बल की इकाई क्या होता है? यह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी है। बल की ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ताप का क्या होता है? केल्विन। दाब का पास्कल। विद्युत का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुनिश्चित नहीं है? यह है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, जो ऑप्शन नंबर बी है। मात्रा SI इकाई सही रूप से सुनिश्चित नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है? यह है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI क्या है? वेबर। उसके बाद देखिए न्यूटन किसके मापन के लिए इकाई है? यह है बल का। उसके बाद किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है मोल का। एक मोल कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से आपको जरूर मिलेगा और एग्जाम में जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए मापक यंत्र आ गया दूसरा चैप्टर। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है बैरोमीटर का, जो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए वाहन द्वारा क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर का ताप मापने में किया जाता है थर्मोमीटर का। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का। वायुमंडलीय दाब मापने में अभी जो क्वेश्चन पूछा था बैरोमीटर का। देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापता है? अभी क्वेश्चन टू आर्द्रता का। वायु का वस्तु का ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। द्रवों का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। उसमें विकिरण का बोलोमीटर।
उसमें विकिरण किससे मापा जाता है? बोलोमीटर से। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पेरिस्कोप का, जो ऑप्शन नंबर सी है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर का आविष्कार कौन थे? ये थे योहान गैलिस्टा टोरिसेली। देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। देखिए, क्वेश्चन है ऑडियो मीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और एरोमीटर से वायु और गैस को घनत्व को मापने में किया जाता है। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एरोमीटर से वायु गैसों का घनत्व को मापने किया जाता है। देखिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक दबा कीजिएगा, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर का। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर का। क्वेश्चन है, देखिए मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए यंत्र किया जाता है स्पीडोमीटर का। पवन के वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर का। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है क्रोनोमीटर का। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह है ऑप्शन नंबर डी। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। रिएक्टर पैमाने का विकास कब हुआ था? 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना जो प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। क्वेश्चन है, पानी के अंदर के वस्तुओं का किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है सोनार का। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। लेजर की खोज कब किया गया था? 1960 में, जब कि वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने किया था लेजर का आविष्कार। क्वेश्चन है 134 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। मीटर का देखिए किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रियोस्टेट का। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का किया जाता है प्रयोग। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है वोल्टमीटर का। क्वेश्चन नंबर है 35, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है एनीमोमीटर का। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? यह है पॉलीग्राफ। कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? पॉलीग्राफ। किसके जैसे लाई
ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं इसे। की खोज इसका खोज किसने किया था पॉलीग्राफ का? जॉन ऑगस्टिन लॉर्सन ने। पॉलीग्राफ की खोज किसने किया था? जॉन ऑगस्टिन लॉर्सन ने, जो 1921 के आसपास किया था। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है पायरोमीटर का। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ये है द्रव्यमान। देखिए अदिश राशि कौन कौन है? द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, लंबाई है, आयतन है, काल, चाल, आवेश आदि ये अदिश राशि सदिश राशि है। देखिए वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ये है शक्ति। जो ऑप्शन नंबर ये है, जो सदिश राशि नहीं है। लिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ये है विद्युत प्रवाह। कौन सी वेक्टर मात्रा है? विद्युत प्रवाह। देखिए सदिश राशि का उदाहरण क्या है? यह है वेग। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? यह मात्रा है वेग। क्वेश्चन, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ये करती है गतिज ऊर्जा का। ये पवन जो वर्तमान में 2021 के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता है कितना है? 39.2 गीगावाट। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ये क्या जाता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ये ऑप्शन नंबर डी है। किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर बल की दिशा आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो इस नियम को क्या कहता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। जो ऑप्शन नंबर सी है। प्रथम नियम जो है न्यूटन का जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम है, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर एम ए। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण है। जो आप है आपका कहते हैं बल, आम को कहते हैं द्रव्यमान, ऐसे कहते हैं त्वरण। निश्चित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है किसके संबंध में व्याख्या करता है? ये करता है तीसरा गति नियम। क्वेश्चन है गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ये किए गए थे न्यूटन के। क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का नाम क्या है? यह है जड़त्व का नियम। क्वेश्चन है देखिए न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति विशाल नियम है। क्वेश्चन है 50 मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? यह है जड़त्व के कारण। जो ऑप्शन में है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था आइजैक न्यूटन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होता है? जो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का वेग गुना द्रव्यमान। देखिए 28 गुना 14 कीजिए कितना होगा? ये हो गया 92, इधर हो गया फिर
28, 92, 28 हो गया 10, ये हो गया 292 मीटर प्रति सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन है 53, फ्रेम के सतह में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या, उसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वेग। फ्रेम के सतह में समय का फंक्शन जो एक वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर क्या है, जो उसे क्या जाता है वेग। एक समान तरल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण का दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये है कार का त्वरण नियंत्रण बदल रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर है डी। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किसके बल के कारण रुक जाता है, ये रुक जाता है घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए इसके द्वारा प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैनिक प्रवाह की स्थिति बनती है, ये बनती है कोरिलोसियस बल। इसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैनिक प्रवाह की स्थिति बनती है कोरिलोसिस बल। एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, जो एग्जाम फर्स्ट, दो एग्जाम जो एनटीपीसी में होता है, सेकेंड एग्जाम में आया हुआ है। पेंडुलम लैबथ दोलक की तरह काम करता है, अतः किसमें किसमें प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है कलाई, कलाई में पहनने वाली घड़ी में, जो ऑप्शन नंबर बी है। दादाजी की घड़ी में, देखिए पेंडुलम लैबथ दोलक की तरह काम करता था, इसका प्रयोग किया था दादाजी की घड़ी में। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, यह देता है अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर है 60, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध में से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह कहलाता है अपकेंद्रीयकरण। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, यह है केंद्रामुखी बल। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, केंद्रामुखी बल। एक बहुत पुराने मॉडल की मेट्रिक पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या है, यह है मैकेनिकल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, यह करता है अपकेंद्रीय। करता अभिकेंद्रीय। रोलर कोस्टर की सवारी कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय, जो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए तीसरा चैप्टर आएगा गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर आपका पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह का आपका वजन कितना होगा, यह है 14.3 किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर डी है। ये बनाए हुआ 3.71 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको गुना कर दिया है 38 3.7 से, यह 14.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इनमें से कौन सा
प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में एक सही नहीं है। ये है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर डी है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? यह किया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए 1609 में जर्मनी वैज्ञानिक थे एस्ट्रोनोमिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आइजैक न्यूटन। के बाद इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभी प्रतिक्रिया नहीं है? यह है गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद देखिए गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चुनिए? देखिए ऑप्शन नंबर डी है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार तो उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी है। जो गलत कथन को चुनने को कहा था। लिफ्ट में पिंड का भार जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो लिफ्ट पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे से उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। गुरुत्वाकर्षण का मान r के मान के अनुसार बदलता है तो किसी छात्र को g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? यह होगा भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उसका व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? यह होगा 60 kg। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री का वजन महसूस करता है? ये करता है 0। नंबर सी 0। अंतरिक्ष यात्री के अंदर अंतरिक्ष यात्री को वजन महसूस करते हैं 0। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है तो लिफ्ट ऊपर की ओर तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो वह पैमाने का वजन अधिक दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिए ग्रहों के एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है वजन। उपग्रहों की गति और पलायन वेग। ग्रहों के परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ये होता है फैला हुआ वृत्त। ग्रहों के परिक्रमा पथ का आकार कैसा? फैला हुआ वृत्त। पृथ्वी की सतह पर लाइन वेग लगभग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संवर्धित होता है? यह संवर्धित होता है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबिंबित करने वाला नियम को। क्वेश्चन नंबर 78। ग्रहों के गति के बारे में कितने से कथनों में से कौन सा सत्य है? यह है एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन नंबर ए है। एक भूस्थिर ग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा का पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लगेगा? 24 घंटे। एक ब्लॉटिंग पेपर क्वेश्चन नंबर 83। एक टैंक को समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है तो निम्नलिखित में से टैंक से द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह है ऑप्शन नंबर ए।
द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक को पीछे की ओर उठाता है। घर्षण को द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है श्यानता। द्रवों में घर्षण को क्या कहता है? श्यानता। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा स्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, तो यह कथन संबंधित है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन लिखिए, उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? दिया गया है आर्किमिडीज को। नील्स बोर देखिए, क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी तथा नाभिकीय विघटन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। केपलर ने सौरमंडल की ग्रहों की गति का सिद्धांत देता है। रदरफोर्ड ने अणु के नाभिक की खोज की। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? यह तैरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने की उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ये कहता है बायनेट फोर्स। किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को कहता है बायनेट फोर्स। निश्चित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये है हवाई जहाज के। क्वेश्चन नंबर है 90, ऑप्शन नंबर बी है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। क्वेश्चन में दबाव को मापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल। दबाव को मापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर देखिए, दबाव आता है बल बटे क्षेत्रफल। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है किसके द्वारा? ये होता है बाहर की तुलना में अधिक। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक। पानी का घनत्व क्या है? ये घनत्व है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? यह है घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। क्वेश्चन लगभग 5वां चैप्टर दिया, तापमापन। लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? यह होता है 273। 270 लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 277। क्वेश्चन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273.15 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 33 डिग्री तापमान मतलब किसके बराबर होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? यह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ये होती है द्रव। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव।
पानी का हिमांक बिंदु है कितना? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मा चालन विज्ञान। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती है? ये करती है घर्षण। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती है? घर्षण। नीचे देखिए क्वेश्चन है कथन वाला। इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, ए बी दोनों सही है, और ए क्या सही है। क्वेश्चन लिखिए उसके बाद। संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? यह है लकड़ी। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 किसी वस्तु पर किसी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। ये बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? यह है चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर देखिए 113 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? यह है तांबा। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम क्या है? ये सभी अच्छे सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है क्या? हिमांक बिंदु। पानी का क्वथनांक कितना होता है? यह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्या इस कारण? ये पाया जाता है एक्सपेंशन के कारण। सापेक्षिक आर्द्रता वाष्पीकरण देखिए क्वेश्चन नंबर। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कौन सा है? वाष्पीकरण पर। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी देखिए इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? यह है विद्युत प्लग चिप्स। जैसे कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? विद्युत प्लग स्विच। गर्मी सीधे देश से संवर्धित नहीं होती है। यह थर्मल ऊर्जा का मापन। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा संतुलन क्या है? यह है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण रूप से बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? यह है एक्स किरणें। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? यह है बैंगनी का। नीचे के इसका कथन जो इसका बी है। अभिकथन और कारक दोनों सही है, लेकिन कारक कथन की उचित व्याख्या है।
क्वेश्चन नंबर है, देखिए उसके बाद, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? यह घट जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? यह घट जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? रेडियो, यह घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिमोट स्विच। सूक्ष्म तरंगे क्या है? विमान नेविगेशन में, जो इसका ऑप्शन में सी है। रेडियो तरंगे क्या है? यह रिमोट तरंगे, यह सेलुलर फोन। सूक्ष्म तरंगे है विमान नेविगेशन का इस्तेमाल प्रणाली। आवृत्त कितने हैं? आवृत्त कितने हैं? ये है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच। गामा किरण है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे हम नियंत्रित करते हैं? यह है अवरक्त। किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिससे हम नियंत्रित करते हैं? अपरक्त। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों पर किस तरंग का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है एक्सरे का। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोटजन ने, जो 1895 में किया था। इंफ्रारेड किरणें क्या है? यह है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? होती है गामा किरणें की। गामा किरणें होते हैं 10⁻⁻14 मीटर, 10 मीटर। क्वेश्चन है, गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य प्रतिशत कितना है? 10⁻14 मीटर, 10 मीटर। एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य प्रतिशत कितना है? 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर। अन्य किरणों का 10⁻8 से 10⁻7 मीटर। जिस विकिरण का यह 3.9 गुना 10⁻7 से 6.8 मीटर। लघु रेडियो तरंगे है 10⁻3 से 1 मीटर। जी रेडियो तरंगे है 1 से 10⁻4 मीटर। गामा किरणें की खोज किसने किया था? बेक्युलर ने। किसने कहा? रोटेजन ने। ब्रायन किसने कहा? रिटर ने। ब्रायन किरणें की खोज किसने किया था? रिटर ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अवकाश किरण हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने। डी रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? ये किया था दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। एक तरंग की आवृत्ति 50,000 है तो 36 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसका 0.72 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? यह है अल्ट्रासाउंड। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? यह इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती हैं, ये करती है निर्वात में। ध्वनि तरंगे इसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जो ध्वनि तरंगे है? यह है विद्युत चुम्बकीय। किस भौतिक किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के सही मात्रक को नाम दिया गया है? हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, जो 1930 में खोज किया था। निम्नलिखित में किस माध्यम ध्वनि नहीं जा सकती है? ये जाती है निर्वात में।
ध्वनिक चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में होता है 31 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो ऑप्शन में सी है। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रकाश दबाव कितना होता है? 20,000 से 20,000 के बीच। और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? ये करता है लेमेंडा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होते हैं 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। ध्वनि की वह निम्नलिखित आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनाई जा सकती है? यह है 20 हर्ट्ज। इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्राव्य होती है? 20,000 से 20,000 के बीच आवृत्ति रेंज वाली। जो ऑप्शन में सी है। हवा में ध्वनि की गति से गति अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? ये जानते हैं सुपरसोनिक। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानते हैं? सुपरसोनिक। ध्वनि की गति का दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ध्वनि की गति पर दबाव क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। श्रव्य तरंग कितना होता है? 20,000 से 20,000 के बीच। अश्रव्य तरंग होता है 20,000 से नीचे की तरंगे। अश्रव्य तरंग होता है 20,000 से ऊपर की तरंगे। जो सुना जाता है प्राश्व तरंग कौन कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होते हैं? घटती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग धातु के खंडों के दायों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? क्या होता है? प्रायध्वनि का। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी सजीव ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पिच। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी सजीव ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच। ऑप्शन नंबर सी है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन नंबर डी है। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर है 154। इन पूर्ववर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की तीव्रता का आभास होता है? ये कहते हैं प्रतिध्वनि। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहता है? इसे कहता है अनु अनुरण। जो ऑप्शन नंबर बी है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। किसके कारण? ये देता है प्रतिध्वनि के कारण। ये विवर्तन के कारण सुनाई देता है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है, विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी है। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? पानी के नीचे। क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी
दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने के लिए उपकरणों को कहा जाता है, ये सोनार का। क्वेश्चन नंबर है 159। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? यह है डॉपलर इफेक्ट से। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? रेशियो डायरेक्शन एंड रियलिंग। इसका आविष्कार कब किया था? 1922 में। किसने किया था? टेलर एवं लियो यंग ने। रडार के लिए कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रियलिंग। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के और क्वेश्चन देखने के लिए। ये था भौतिक विज्ञान का जो अभी और क्वेश्चन इसमें लगभग आज 150 क्वेश्चन करा चुके हैं। 150 से ऊपर और क्वेश्चन है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जल्दी से दबा दें। उसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके कंप्यूटर का। सभी आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अच्छा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें।